तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन की डिग्री। इसके पहले हमने सीखा है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे किया जाता है और किसी भी हाइड्रोकार्बन को कितने तरीके से व्यक्त किया जाता है तो वो भी हमने देखा। तो आप देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन के 3 तरीके देखे थे। पहला ये वाला स्ट्रक्चर वाला, दूसरा ये स्ट्रक्चर से एक फॉर्मूला बनाते हैं वो भी समेट के हाइड्रोजन को, और इसके बाद इसका तीसरा तरीका है बॉन्ड लाइन नोटेशन जो हम बनाना सीख चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से हम पढ़ रहे हैं और कार्बन की डिग्री पढ़ रहे हैं। अभी 11वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चे दोनों अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये सामान्य कार्बनिक रसायन है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंपलसरी ही है। इसके बिना आप आईयूपीएसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इसके बिना आईयूपीएसी पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट आईयूपीएसी मत पढ़िए, पहले आप उसको समझिए कि ये चीजें बनती कैसे हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत ही सरल है। देखो कार्बन की डिग्री, तो कार्बन की डिग्री पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी कार्बन है वह कार्बन सीधे जितने कार्बन से जुड़ा होता है। अभी आपको आ जाएगा समझ में। जुड़ा होता है उसे हम कार्बन की डिग्री कहते हैं। कार्बन सीधे ही जितने कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन से सीधे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या, या फिर ऐसे बोल दो कि कार्बन सीधे जितने कार्बन। अब ये बिना उदाहरण के समझ में नहीं आता, अब ये लैंग्वेज की बात हो गई, लेकिन एग्जाम्पल के बिना तो चीजें सिंपल नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ले लिया है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ तो बना दोगे क्या? बिल्कुल बना देंगे सर, बना दोगे ना। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ऐसे बना सकते हो। तो बीच बीच में हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि हम भूलें ना चीजों को। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। तो पहला कार्बन कितने डिग्री है? तो बस कुछ नहीं करना है, ये देखो कि ये कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो देखो ये कार्बन केवल एक कार्बन से सीधे जुड़ा है। सीधे देखना है, ऐसा नहीं आप कहोगे सर ये वाला कार्बन तो इन 2 कार्बन से जुड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं देखना है। ये कार्बन डायरेक्ट कौन से परमाणु से, कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा? तो भाई इसके पास तो एक ही कार्बन है ना, ये वाला। तो ये वाला कार्बन होगा 1 डिग्री। ये कार्बन की डिग्री डिसाइड होगी। जैसे अभी और आएगा आपको समझ में, देखो ये दूसरे नंबर का कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये देखो ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर भी और एक इधर भी। देखो ये वाला इधर कार्बन है ना, और इधर भी ये देखो ये कार्बन ये। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। आया ना समझ में आपको? अब ये थर्ड वाला बताओ, ये तीसरा कार्बन कितने डिग्री कार्बन है? तो आप कहोगे कि सर ये वाला कार्बन इस तरफ तो नहीं जुड़ा किसी से, इस तरफ डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब आपकी थोड़ी सी परीक्षा होगी, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जैसे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH। यहाँ पे थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मुझे ध्यान आ रहा है तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ। CH3 बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड C, CH3, CH3 और CH3। ये एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रत्येक कार्बन की डिग्री बता दो,
तो आप बता सकते हो इसमें देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हर एक कार्बन की डिग्री आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो। देखो कैसे। पहला कार्बन, ध्यान से देखो, पहला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? तो आप कहोगे कि सर पहला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से ही जुड़ा है। देखो डायरेक्ट, आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। पहला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? तो पहला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये बनेगा 1 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। अब इस दूसरे कार्बन की बात करो, तो ये दूसरा कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? ये दूसरा कार्बन तो एक इधर और एक इधर। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, और इधर एक कार्बन है। तो ये हो जाएगा इधर 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 3 डिग्री, 3 डिग्री। ये देखो ये तीसरा कार्बन, ये कितने डिग्री है? अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो कि कितने डिग्री है, फिर कमेंट कर दो कितने डिग्री है। कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ता हूं, भले ही आप इसे 6 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, कमेंट कर दिया करो। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा कि आप इस टाइम का बता रहे हो। तो बताओ ये कितने डिग्री है? तो ये वाला कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर। तो कितने डिग्री हो गया? 4 डिग्री हो गया ये। अब ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से ही कनेक्ट है, तो ये वाला कार्बन बताओ डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी तो है, ये डायरेक्ट एक कार्बन से, डायरेक्ट बॉन्ड से देखना है, कनेक्ट है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन भी ऊपर एक ही से ही कनेक्ट है डायरेक्ट में, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक ही है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। तो डिग्री बताना कोई बड़ी बात नहीं है, कार्बन की डिग्री बताना बहुत ही आसान काम है, आप भी कर सकते हो। मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है यहीं पे, ठीक है? तो मैं दे रहा हूँ होमवर्क, लिखो यहाँ पे। फ्रेम के बाहर तो नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। बस नहीं हुआ, ठीक है? ये लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसके प्रत्येक की डिग्री बताओ, फिर मैं बताऊंगा। चलो, वीडियो को पॉज कर लो। हो गया? चलो अब मैं बता देता हूँ। यस, मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल है। ये है 1 डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है। 1 डिग्री। ये देखो, ये वाला इस तरफ और इस तरफ दो कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 3 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, एक इधर है, एक इधर है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इधर इधर इधर, तो ये 3 डिग्री। 3 डिग्री है ये। कितने डिग्री है? 3 डिग्री। अब आप 4 डिग्री तो नहीं लिख दिया इसमें आपने, ये देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कार्बन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन है नीचे, तो यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये तो हाइड्रोजन लगा है ना, तो 3 डिग्री बस है ये। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो चेक कर लेना अच्छे से। ओके। तो कार्बन की डिग्री हमने देखा। अब कार्बन की डिग्री तो हमने देख ली, क्या हाइड्रोजन की भी डिग्री होती है? यस, हाइड्रोजन की भी डिग्री होती है। तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन है, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो ये तीनों के तीन हाइड्रोजन 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और हमेशा 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 होते हैं, 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री होते हैं। कार्बन यदि 1 डिग्री है तो 3। देखो मैं इसको थोड़ा सा 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। वही बात आ गई। यहाँ देखो, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन वाले हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये हमेशा दो ही रहते हैं, तो इनको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये है
1 डिग्री हाइड्रोजन, जो कि 3 हाइड्रोजन रहते हैं, और ये है 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो कि 2 ही है। अब 3 वाला देख लो, 3 में एक ही हाइड्रोजन होता है। 3 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन कितने होते हैं? एक ही होता है, तो इस एक हाइड्रोजन को बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बन की बस डिग्री याद रखो, हाइड्रोजन की उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि कार्बन की पता है तो हाइड्रोजन अपने आप ही हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसी में कार्बन की डिग्री हमने देखी। अब इसी में हम कार्बन का संकरण भी देख सकते हैं, और कार्बन का संकरण के लिए हमें सिग्मा और पाई के बारे में समझ होनी चाहिए, तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अलग से बनाना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे केवल संकरण देखना चाहते हैं तो वो उसमें देखें। तो ये हो गया कार्बन की डिग्री कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कार्बन के संकरण, और साथ में कार्बन की सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना भी सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।